अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है कन्वीनियंस एंड ईज़ ऑफ यूज़ का। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में आपके पास बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होती है, ईज़ ऑफ यूज़ होती है, क्योंकि चीज़ें फिंगर टिप्स पे हो रही होती हैं, कंप्यूटराइज हो चुकी होती हैं और बड़े ही कंसिस्टेंट कोहेरेंट मैनर में हो रही होती हैं। तो इसलिए यूज़र को काफ़ी कन्वीनियंसनेस होती है और ईज़ ऑफ यूज़ होती है कि वो प्रोक्योरमेंट को प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। जबकि ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल क्यू अप टू बाय द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है, मैनी डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर प्रिंटिंग। फिर सम टाइम ड्यूरिंग द ऑफिस आवर यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू share documents with their suppliers, with the other departments in the same organizations, and you have to do lot of meetings, and then you have to decide how and from where they can buy the products. जबकि electronic procurement में you just need one computer and internet connections, and just you create a tender and request or invite the different suppliers. They can submit documents ऑनलाइन और इस तरह सारे प्रोसेस आपके डिजिटलाइज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जिनमें सबसे अहम जो बेनिफिट है वो टाइम सेवर का है। अब टाइम सेविंग बज़ाहिर तो यूँ लगता है कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से देखा जाए तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ आपको टाइमली मिल जाए तो आप अपने बहुत सारे काम फिर टाइमली कर लेते हैं। अगर एक चीज़ वक्त पे ना मिले तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने बाकी जो काम हैं वो टाइम पे कैसे कर सकेंगे। सो दैट्स वाई टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, क्योंकि कस्टमर जिसका आपने ऑर्डर फुलफ़िल करना है वो भी अगर टाइम पे नहीं होगा तो डेफिनेटली द कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन विल कम्स और इट लेटर ऑन विल इफेक्ट योर मार्केट शेयर। ट्रांसपेरेंसी इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट। देखें, ऑर्गेनाइजेशंस में कौन रिक्वेस्ट दे रहा है कि हमें ये चीज़ें चाहिए और ऑर्डर कौन प्रोसेस कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, कौन रेकमेंड कर रहा है, किस सप्लायर से बाय की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हों, ट्रांसपेरेंट हों तो फिर फ्यूचर में ऑडिट करना आसान होता है और इस तरह अनोमलीज जो इश्यूज़ होते हैं उनको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी तो लेटर ऑन ऑडिट कर सकते हैं। तो जितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट है वो उतना ही ऑडिट फ्रेंडली भी होता है। आपके लिए आसान है ऑडिट करना, चीज़ों को ट्रेस आउट करना, चीज़ों को प्रॉपर वेरीफाई करना। इसी तरह स्पेंड एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में स्पेंड एनालिसिस आप बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। ज़ीरो पेपर वर्क, यस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है, कुछ प्रिंट्स निकालने पड़ते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होता है अगर आप थारोली डेडिकेटेड प्रोक्योरमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कि आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ आपके डेडिकेटेड सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं। तो उस सूरत में आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो पेपर वर्क करना पड़ता है। लिमिटेड एक्सेस से मुराद ये कि हर बंदा प्रोक्योरमेंट सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। जिसको एक्सेस है, जितनी एक्सेस है वो उतनी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एज ए टीचर, प्रोफेसर सिर्फ रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकता हूँ, मैं उसको अप्रूव नहीं कर सकता। अप्रूव करना वो परचेज़ कमेटी है या डायरेक्टर हैं और रेकमेंड करना या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का काम है। तो हर एक को लिमिटेड एक्सेस होती है और वो अपनी लिमिटेड एक्सेस में रहते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ इस लिहाज से कि देखें, मेरा काम है नहीं अप्रूव करना, तो लेटर ऑन नोबडी विल आस्क मी द क्वेश्चन व्हाई यू हैव अप्रूव्ड और यू हैव अप्रूव्ड इट। सो इसी तरह जिसका जो काम है फिर लेटर ऑन ऑडिट करते हुए सिर्फ उससे उसी एक्सेस के लिहाज से उससे बात की जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सोर्सिंग, डेफिनेटली सप्लायर की सिलेक्शन है, असेसमेंट है और फिर टेंडर अवार्डिंग है, ये सारे काम जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्सिंग में आ जाते हैं। तो वो भी आसान है। डेफिनेटली आपके पास
سپلائرس ہیں اور ان کے کیٹالاگس ہیں، وہاں سے پروڈکٹس کو ریورس آکشن کے تھرو سلیکٹ کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ آپ کا پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے، اس کے بعد آپ کا آؤٹ باؤنڈ کا پروسیس شروع ہوتا ہے، بیکاز پروکیورمنٹ آپ کے ان باؤنڈ لاجسٹکس کو شو کرتا ہے، اور جب پروڈکٹ مینوفیکچر ہو کے پھر ڈسٹریبیوٹر ریٹیلرز کے ذریعے اینڈ کنزیومر کو سیل آؤٹ کر دی جاتی ہیں، اس کو ہم آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کہتے ہیں۔ تو جتنا آپ کا پروکیورمنٹ سسٹم اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کا سپلائی چین مینجمنٹ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے الیکٹرانک پروکیورمنٹ کے بہت سارے ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں، جس میں ٹائم سیو ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی انہینس ہوتی ہے، آڈٹ فرینڈلی ہے، اسپینڈ انالیسس ہے، آلموسٹ زیرو پیپر ورک ہے، لمیٹڈ ایکسیس ہے، الیکٹرانک سورسنگ ہے، اور سپلائی چین مینجمنٹ میں کافی کنوینئنس ہے۔